आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये सारे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसमें अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हमने देखा था कि सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो फुली फंक्शनल फॉर्म है किसी भी जानदार की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं प्लांट, यानी कि वो पौधे जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरह से है कि प्लांट सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लीफ। फिर हम देखते हैं कि उनके भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है, और सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल। अब अगर हम साथ में बात करें कि ये जो सारे सिस्टम्स हैं इनकी क्यों ज़रूरत है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कंप्लीट इंडिविजुअल, और साथ में हम देख रहे हैं उसके अंदर कुछ सिस्टम्स। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जब हम कोई वर्जिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मसल्स काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी बॉडी में मौजूद और सिस्टम भी साथ में काम करते हैं। अब अगर हम देखें कि वो और कौन से सिस्टम्स हैं जो साथ में काम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सांस लेने का अमल है वो तेज हो जाता है, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, वो भी तेज हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि जो हम तेज तेज सांस लेते हैं, वो किस वजह से होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाई किया जा सके मसल्स तक। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे हार्ट से, दिल से आता है लंग्स तक, और लंग्स से वापस जाता है दिल तक, और फिर हमारा जो दिल है उसे सप्लाई कर देता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी बॉडी तक जो ब्लड सप्लाई किया जाता है वो किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं, और फिर इस तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो मौजूद है मसल्स, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स, इन तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड पहुँचाई जाती है ताकि ये अपना काम कर सकें। अब इसी तरह से जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिविजुअल लेवल जो है, जब हम उसको देखते हैं कि उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्पीशी, या फिर हम कहते हैं कि अगर हम स्पीशी को डिफाइन करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जब जो एक जैसे जानदार हैं, अगर हम उनको देखें और साथ में हम देखें कि वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो एक स्पीशी है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कैट, इसी तरह से हम देख रहे हैं एलिफेंट, यानी हमने बिल्ली देखी, हम देखा कि जो हाथी है वो एक अलग स्पीशी है, घोड़ा जो है वो क्या है, वो एक अलग स्पीशी है। इस तरह से अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की, इंसानों की, तो हम देखते हैं कि हम क्या है, हम एक अलग स्पीशी हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो इंसान है वो क्या करें, वो अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अगर हम एलिफेंट को देखें तो हम देखते हैं कि एलिफेंट अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस करता है। तो स्पीशी किन्हें कहा जाता है, स्पीशी ऐसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जब अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, वो एक स्पीशी है। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कहते हैं कि एक स्पीशी एक जगह पर रहती है, तो उसे कहा जाता है पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कहा जाएगा जब एक जैसे जानदार एक जगह पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन, तो हम अगर कहते हैं कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद में रहने वाले इंसान क्या बना रहे हैं, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन। इसी तरह से अब अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कम्युनिटी,
तो अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर रहती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स एक जगह पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस जगह की क्या है, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी से अगर हम नेक्स्ट लेवल को देखें तो वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम बात करते हैं लिविंग प्लस नॉन लिविंग सराउंडिंग की। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर मौजूद हैं, और उनके साथ साथ अगर हम बात करें कि उनके आसपास जो मौजूद है एयर, वाटर यानी हवा, पानी, सॉइल, ये क्या है, नॉन लिविंग है, यानी कि ये जानदार चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, वो इन सब चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम में हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी और उसके आसपास मौजूद जो उसकी नॉन लिविंग सराउंडिंग है। अब अगर हम लास्ट या हाईएस्ट लेवल की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम कहते हैं कि अर्थ का, हमारी ज़मीन का वो पार्ट जिसके ऊपर सारे के सारे इकोसिस्टम्स, या कलेक्टिवली जब हम सब इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं उसे बायोस्फीयर में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल के बारे में।